तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1 सी चल रहा था। क्लास 9th में एक्सरसाइज 1 सी चल रहा था। एक्सरसाइज 1 सी में आप देखेंगे 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। 13 नंबर का क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन लगेगा कैसे, जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताना है। मित्रों, लगेगा कैसे सवाल 1 और 2 के बीच। यहाँ पे 1 और 2 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 एक अपरिमेय बात कर रहा है, एक अपरिमेय संख्या लिखना है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात किया है। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या, जब अपरिमेय संख्या पूछेगा दो संख्याओं के बीच, तो क्या करेंगे, 1 और 2 को गुणा कर देंगे आपस में और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। अब देखेंगे जो भी संख्या दिया रहेगा, एक नहीं, 1 2 नहीं, यहाँ पे यदि 3 और 5 रहता तो 3 और 5 गुणे कर देते और अंडर रूट लगा देते, हमारा सवाल सॉल्व हो जाता। यहाँ पर दिया है मित्रों 1 और 2, तो देखेंगे 1 और 2 आपस में गुणा करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे। इनका आंसर आएगा, 1 का गुणा जब 2 में होगा 2 ही आएगा और अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मित्रों आंसर है। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आप देखेंगे अब 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। 3 परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे परिमेय संख्या कह दिया है, इस क्वेश्चन में आपका अपरिमेय कहा था और यहाँ पे परिमेय संख्या कह रहा है, वो भी 3 लिखना है मित्रों। तो चलिए क्वेश्चन कैसे लगेगा जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में मित्रों। तो यहाँ पे देखेंगे 1/3 लिखेंगे प्लस 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे हाफ लगा देंगे। यहाँ पहली परिमेय संख्या निकल रही है, यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या मित्रों। तो पहली परिमेय संख्या निकल गई। आप देखिएगा मित्रों, इन दोनों को जोड़ करके हाफ कर देना है। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, पहले तो हाफ लिखेंगे और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम जब करेंगे, यानी हर जब सेम करेंगे तो 6 आएगा। और 6 आने के बाद मित्रों, 6 आने के बाद देखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा। सभी में यह नियम फॉलो नहीं होगा, लेकिन यहाँ फॉलो हो जा रहा है। आइए फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखते हैं मित्रों क्या मिलता है। तो जोड़ने के बाद 1/2 और ये देखेंगे 2 और 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 5 1 जा 5 हो गया, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 5/6। अब देखेंगे मित्रों 1/2 का जब 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 होगा और 2 का गुणा जब 6 में होगा तो 12 हो जाएगा मित्रों। यह पहली परिमेय संख्या निकल आई। पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 5/12 हो जाएगा। अब फिर से मित्रों इसी तरह से हम दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। अब देखिएगा दूसरी परिमेय संख्या यानी सेकेंड परिमेय संख्या निकालेंगे। तो सेकेंड परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, आइए उसे भी जानते हैं। तो देखेंगे मित्रों, यहाँ पे 1/3 और 1/2 को जोड़े थे। अब इनके बीच जरा ध्यान दीजिएगा, 1/3 और 1/2 के बीच निकल के आया है क्या, 5/12। अब लिखेंगे यहाँ पे 1/3 प्लस ये 5/12 हम ऐड करेंगे, जो निकल के आया है 5/12 ऐड कर देंगे और इनका हाफ कर देंगे मित्रों। जैसे यहाँ पे हाफ किए थे, यहाँ भी हाफ कर देंगे मित्रों। अब चलिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो जैसे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे 12 आएगा मित्रों। 12 आने के बाद आप देखेंगे 3 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 1 में गुणा हो जाता है मित्रों तो 4 हो गया। अब देखेंगे प्लस हो जाएगा, 12 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का गुणा 5 में होगा, 5 हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर हो जाएगा आपका
9 हो गया, 4 और प्लस 5 यानी 9 हो गया, बाई 12 हो जाएगा मित्रों। अब आपका गुणा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आप देखेंगे 9/12 हो जाएगा मित्रों। तो 9/12 यानी फाइनल में आंसर आएगा मित्रों, यहाँ पे 9 1 जा 9 आएगा और बट्टी 12 का 2 में गुणा होगा 24 आ जाएगा मित्रों। ये सेकेंड परिमेय संख्या है, ये फर्स्ट परिमेय संख्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड निकालते हैं मित्रों। तो थर्ड निकालने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 परिमेय संख्या निकालने की बात कहा है, तो तीसरा जो हो जाएगा आप देखेंगे, अब लिखेंगे तीसरा परिमेय संख्या यानी कि थर्ड परिमेय संख्या मित्रों। थर्ड परिमेय संख्या निकालने के लिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5/12 आया था, तो पहले 5/12 लिख लेंगे और प्लस करेंगे 1/2 और जो है मित्रों इनका हाफ कर देंगे। अब देखिएगा जैसे इनका हाफ करेंगे मित्रों और फिर इन्हें 5/12 प्लस 1/2 को जोड़ लीजिए, तो इनका डिनोमिनेटर जैसे सेम करेंगे तो 12 आएगा मित्रों। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम करेंगे 12 आएगा मित्रों। तो 12 आने के बाद अब देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर 12 आ गया, इनका जो है 12 में 12 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा हो जाएगा 5 में 5 हो गया मित्रों, प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे 12 में 6 आया और 6 का मल्टीप्लाई हो गया 1 में यानी कि 6 हो जाएगा मित्रों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई 11/12 आपस में गुणा कर दीजिए मित्रों, तो 11/24 हो जाएगा। 3 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई मित्रों। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा किया गया है कि 5/12 को दोनों के साथ ऐड किया गया है, इसका भी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/2 है। अब इनके और इनके बीच निकल के आया है क्या 5/12 निकल के आया है मित्रों, 5/12। अब जब इनके ये 1/3 और 5/12 के बीच निकालेंगे तो पहले 1/3 लिखेंगे और बाद में 5/12 लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड करने के बाद हाफ करेंगे तो यहाँ पे बीच वाली संख्या निकल के आएगी। अब जैसे ही ये बीच वाली संख्या निकल गई, अब ये एक और संख्या निकालना था हमको मित्रों, तो 5/12 यहाँ पहले आ गया और यहाँ पे 1/2 लास्ट में आ गया, तो 5/12 लिखेंगे और 1/2 लिख करके पुनः प्लस कर देंगे, हमारा आंसर पुनः आ जाएगा मित्रों। इस तरह से आप देख सकते हैं अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। 1/3 को और 5/12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9/14 आया था। अब 9/14 आया था, सॉरी 9/24 आया था। 1/3 और 9/24 को ऐड करेंगे तो एक और परिमेय संख्या निकल के आएगी। चलिए मित्रों, इसे और बेहतर समझाने के लिए दूसरा पेज लेते हैं मित्रों, तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं, वहाँ पे समझाते हैं। तो देखते हैं मित्रों, मान लीजिए दो परिमेय संख्या निकालना है, 1/3 और 1/2 के बीच हमको क्या निकालना है, दो परिमेय संख्या निकालेंगे। तो जैसा हम निकाले हैं तो बीच में आया है 5/12 में निकल के आया है मित्रों। अब इनके और इनके बीच भी तो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और जो संख्या आएगा उनके और उनके बीच भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5/12 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या निकाले हैं। अब यहाँ पे 5/12 और 1/2 के बीच जब परिमेय संख्या निकाले हैं तो वह निकल के आया है मित्रों 11/24 निकल के आया है। अब देखेंगे 11/24 और 1/2 के बीच भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं मित्रों। कभी भी कोई पूछे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं मित्रों, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए मित्रों, इस तरह से 14 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि -2/5 और -1/5 के बीच
तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। तो मित्रों यहाँ पे देखेंगे -2/5 और यहाँ पे अगला हो जाएगा -1/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखना है, के बीच तीन परिमेय संख्या लिखना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, तीन परिमेय संख्याएं लिखनी है, केवल तीन ही हम लिखेंगे। होगा अनंत लेकिन लिखेंगे कितने, तीन लिखेंगे मित्रों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सीधा क्या है, -2/5 लिखें और -2/5 लिखने के बाद प्लस लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद -1/5 लिखेंगे मित्रों। 1/5 लिखने के बाद यहाँ पे इनका हाफ कर देंगे मित्रों। हाफ करने के बाद आप देखेंगे मित्रों यहाँ पे अब इन दोनों को जोड़िए। तो जैसे ही जोड़ेंगे देखेंगे ये हाफ तो बाहर रहेगा मित्रों। अब इन्हें जोड़ने जाएंगे तो -2/5 प्लस और माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा 1/5 होगा मित्रों। अब देखेंगे दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ डिनोमिनेटर हम बराबर नहीं करेंगे मित्रों। ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखिएगा मित्रों 5 होने के बाद आप देखेंगे ये जब नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर की संख्याएं सिंबल के अनुसार जोड़ या घटा ली जाती हैं मित्रों। चूँकि यहाँ दोनों निगेटिव है तो दोनों आपस में निगेटिव फॉर्म में जुट जाएंगे मित्रों। तो यहाँ जब दोनों जुट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई -3/5 होगा मित्रों। अब देखिएगा -3 में 1 का गुणा करेंगे तो -3 होगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा मित्रों। ये पहली संख्या है, ये पहली परिमेय संख्या है, फर्स्ट परिमेय संख्या है मित्रों। तो फर्स्ट परिमेय संख्या क्या निकल के आई है, फर्स्ट परिमेय संख्या निकल के आया है मित्रों कितना, फर्स्ट परिमेय संख्या -3/10 निकल के आया है मित्रों। इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे दूसरी परिमेय संख्या लिखेंगे। दूसरी परिमेय संख्या निकालने चल रहे हैं मित्रों। तो दूसरी परिमेय संख्या मित्रों कैसे निकलेगा, आइए उसको भी जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -2/5 प्लस अब ये वाला -3/10 लिख देंगे मित्रों और इनका हाफ कर देंगे। जैसे ही हाफ करेंगे मित्रों तो देखेंगे यहाँ पे 1/2 और ये इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इनका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा मित्रों। 10 हो जाएगा। आप देखेंगे 5 का जब हम 10 में भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई पुनः 2 में होगा तो -4 आ जाएगा मित्रों। अब ये -4 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा मित्रों। 10 का 10 में भाग हुआ 1 आएगा और 1 का गुणा 3 में होगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा मित्रों। अब देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ये आपस में जोड़ लेंगे तो -7/10 हो जाएगा मित्रों। 7/10 हो गया। अब 1 का गुणा -7 में होगा तो -7 होगा मित्रों और 2 का गुणा 10 में होगा तो 20 हो जाएगा मित्रों। ये क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। ये आपका सेकेंड परिमेय संख्या आ गई मित्रों। ये सेकेंड परिमेय संख्या आ गया। तो सेकेंड परिमेय संख्या हमारा क्या निकल के आया है, -7 परिमेय संख्या 7 कितना आया है, -7/20 निकल के आया है मित्रों। अब देखेंगे दो परिमेय संख्याएं निकल गई है, तीसरी परिमेय संख्या निकालने चल रहे हैं मित्रों। तो तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, इसी तरह इसी फॉर्मेट पे लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा, अब निकालेंगे क्या, -3 यानी यहाँ लिख लीजिए थर्ड परिमेय संख्या मित्रों। तो थर्ड परिमेय संख्या निकालने के लिए अब क्या करेंगे, देखेंगे इनको जोड़ेंगे -3/10 और प्लस क्या लिखेंगे -1/5। ठीक है मित्रों, -3/10 प्लस -1/5 और इनका हाफ कर देंगे मित्रों। तो जैसे हाफ करने के बाद आप देखेंगे इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने से पहले मित्रों आप क्या करेंगे, -3/10 हुआ
और प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा 1/5 हो जाएगा मित्रों। अब देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करिए, तो जैसे ही डिनोमिनेटर सेम करने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मित्रों? 10 हो जाएगा। अब 10 का डिवाइड करेंगे, 10 में 1 आया, 1 का गुणा 3 में हो गया तो -3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं, सॉरी, -3 यहाँ पे आएगा। और फिर -5 का जैसे डिवाइड करेंगे 10 में तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे। अब -3 और -2 को ऐड करेंगे, -5 आएगा, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई -5/10, -5/10। तो देखेंगे मित्रों, जैसे ही इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5/20। यही थर्ड नंबर का आंसर होगा मित्रों। थर्ड आंसर क्या हो जाएगा? -5/20 थर्ड आंसर होगा मित्रों। भिन्न के ऐड और सब्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को भिन्न के ऐड और सब्ट्रैक्शन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के बाद जो है भिन्न के ऐड और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं भिन्न के ऐड और सब्ट्रैक्शन को, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं कि भिन्न का ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो मित्रों, चलिए भिन्न के ऐड और सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व किया जाए, तो भिन्न के ऐड और सब्ट्रैक्शन को सीख लेते हैं। तो मित्रों, आइए हम लोग भिन्न के ऐड और सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली ऐड पे चलते हैं। सबसे पहले ऐड पे चलेंगे, भिन्न के ऐड पे। मान लीजिए यहाँ पे 1/3 है और +1/2 लिखा है। इनको जोड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए 3 और 2 का क्या निकालेंगे? 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटिए, जो सबसे पहले छोटी संख्या से कटता है उसे काटते हैं। तो आप देखेंगे 2 कट रहा है 1 बार में, 3 नहीं कटेगा। नेक्स्ट प्रोसेस में 3 को भी काट देंगे तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। यानी कि एलसीएम निकालने के लिए 2 गुणे 3 करते हैं, आएगा कितना? 6 आएगा। 6 आएगा मित्रों। तो यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर अब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो गया। अब 3 में 6 का हम जैसे ही भाग देंगे, 6 में 3 का जैसे भाग देंगे, यहाँ पे 3 भाग देते हैं तो देखेंगे 2 ही बचेगा। इस 2 का गुणा इस ऊपर वाली संख्या में होगा, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 10 ही क्यों ना रहे, तो ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यही इसके साथ होगा। अब 2 का डिवाइड करेंगे 6 में तो ये 2 हटेगा, 3 बचेगा। अब 3 का गुणा किस में हो जाएगा? 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अब 3 1 जा 3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 5/6 हो जाएगा। चलिए एक दो और करते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद से समझ में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं 3/7 और प्लस आपका हो जाएगा 5/9 लिख लीजिए। अब देखेंगे 9 और 7 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 7 और 9 का एलसीएम निकालिए मित्रों। तो 7 और 9 का जैसे ही एलसीएम निकालने जाएंगे तो देखेंगे 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से 9 कट जा रहा है। 3 3 जा 9 हो गया, 7 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे मित्रों। 3 लिखेंगे, ये 3 1 हो गया और यहाँ पे 7 रह जाएगा मित्रों। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ डाउट को क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, अब लिखेंगे 7 के बाद 7 का जैसे टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ भी 1 हो गया। 1 1 ही लाना रहता है। इनका एलसीएम कितना होगा मित्रों? तो इनका एलसीएम 3 × 7 होगा। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 होगा मित्रों। ठीक है, 63 हो गया। यानी इन दोनों का डिनोमिनेटर अब क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा मित्रों। इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब इस 7 का हम टेबल ऐसा पढ़ते हैं कि 63 आ जाए, यानी 7 का टेबल पढ़ेंगे, 9 बार में आएगा 63। अब 9 का गुणा हो जाएगा किसमें?
3 में। ध्यान से समझिएगा, इसे पहले भाग देते हैं, जो भाग देने पे आएगा उस संख्या का गुणा होगा 3 में। तो यहाँ 9 आया है और 9 का अब गुणा हो जाएगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, यानी कि 9 3 27। उसके बाद से प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 9 का डिवाइड करेंगे 63 में, तो देखेंगे 63 जो है 7 बार में कट जाएगा। 63 7 बार में कटेगा। अब 7 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो कितना हो जाएगा 7 5 35, यानी कि 7 5 जा 35 होगा मित्रों। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 7 में 5 को जोड़ेंगे, बाएं अंक को बाएं से जोड़ेंगे और दाहिने अंक को दाहिने से। फर्स्ट यानी वंस पे जो है वंस से जोड़ेंगे, टेंस पे जो है टेंस से जोड़ेंगे। आप देखेंगे 7 को 5 में जोड़ेंगे 12 हो जाएगा मित्रों, 12 हो जाएगा। उसके बाद से 2 को 3 में जोड़ेंगे 5 और एक कैरी बचा है 6 हो गया, अपान कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, चलिए अब एक आध और प्रैक्टिस करते हैं ऐड में, एक आध और प्रैक्टिस ऐड में कर लेते हैं, फिर जो है सब्ट्रैक्शन में हम चलेंगे। तो देखेंगे मित्रों, यहाँ पे यदि मिक्स्ड में ले लेते हैं 1 मिक्स्ड 2/5 प्लस 2 मिक्स्ड 1/3। अब ये सवाल कैसे लगेगा, आइए इसे भी जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे गुणा कर लेंगे मित्रों 5 का 1 में, 5 1 जा 5। उसके बाद से मित्रों 2 जोड़ेंगे, यानी कि 7/5 होगा मित्रों। प्लस हो जाएगा मित्रों, यानी अब यहाँ लिखेंगे 3 2 जा 6 और 1 जोड़ लेंगे 7/3 हो जाएगा। अब 5 और 3 का डिनोमिनेटर निकालेंगे, सेम करेंगे यानी एलसीएम के माध्यम से। तो 5 यहाँ लिखे, 3 यहाँ लिख दिए। 3 से काटेंगे मित्रों तो 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 1 जा 3 कट गया। अब 5 से काट देंगे तो 5 भी कट गया, 3 भी कट गया। इनका एलसीएम होगा 3 गुणे 5 यानी 15 होगा, यानी कि 15 होगा। दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 15 यानी 15 होगा। अब 15 में 5 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे 3 आएगा, यानी 5 3 15 3 आएगा, और 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 3 21 21 आएगा मित्रों। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे पुनः डिवाइड करेंगे 15 में 3 का, तो देखेंगे 15 में 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 आएगा। और इस 5 जो 5 आ रहा है यहाँ पे, उस 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा मित्रों। अब आपस में इन्हें जोड़ लीजिए। तो जैसे इन्हें आपस में जोड़ेंगे मित्रों, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 1 और 5 6 हुआ, और 2 और 5 कितना 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 56/15 हो जाएगा मित्रों। अब जो है 56/15 हो गया, लेकिन आप देखेंगे इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बनाया जा सकता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए नियम क्या होता है मित्रों, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रैक्शन में बदलने का नियम होता है 56 यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 15 से। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मित्रों 15 या 45 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 45। अब घटाएंगे इन्हें तो 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। देखेंगे मित्रों यहाँ 3 जो आया है, तो 3/3 मिक्स्ड, अब ये 11 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, 11/15 हो जाएगा मित्रों। यानी कि इसका फाइनल आंसर आएगा 56/15 का मिक्स्ड में यदि हम बदलेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मित्रों 3 मिक्स्ड 11/15 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मित्रों। 3 मिक्स्ड 11/15 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, तो ये सवाल सॉल्व हुआ एडिशन का। अब चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन क्या कह रहा है मित्रों, आइए उसे भी जानते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा उसे भी सॉल्व किया जाए मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पे 1/3 प्लस 1/2 था, यहीं पे सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1/3 और -1/2 मित्रों। अब देखेंगे मित्रों इन दोनों का डिनोमिनेटर 6 निकल के आया था, तो 6 हो जाएगा। सेम प्रोसेस चलेंगे, यहाँ पे 3 का डिवाइड करेंगे 6 से, तो
2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो कितना आ जाएगा मित्रों? 2 आ जाएगा। और माइनस देखेंगे यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 आएगा, तो 3 का गुणा हो जाएगा 1 में मित्रों, तो 3 हो जाएगा। इसका आंसर अब देखेंगे 2 में 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1/6 आएगा। ये सब्ट्रैक्शन में आपका आ गया -1/6 और ऐड में यही आंसर आया था 5/6 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन में आपका -1/6 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अब इसका दूसरा भी सवाल लगाते हैं निगेटिव में। तो यहाँ पे दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व किए थे 3/7 -5/9। देखेंगे यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर क्या निकल के आया था? इनका डिनोमिनेटर 63 निकल के आया था मित्रों। तो सेम प्रोसेस में चलेंगे, जैसे यहाँ डिवाइड किए थे उसी तरह से वहाँ भी डिवाइड होगा, यानी 7 का डिवाइड करेंगे 63 में 63 में तो कितनी बार आएगा? 9 आएगा और 9 का गुणा होगा 3 में तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 हो गया। और चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस होगा मित्रों। अब 9 से डिवाइड करेंगे इसको यानी 63 को तो 7 आएगा और 7 का गुणा हो जाएगा किस में मित्रों? 5 में, तो 7 5 35 हो जाएगा मित्रों। अब देखेंगे 27 में 35 घटाएंगे कितना आएगा मित्रों? 27 में जब 35 घटाएंगे मित्रों तो 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा मित्रों। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। -8/63 इसका आंसर होगा। कितना आएगा? -8/63 आंसर होगा मित्रों। ठीक है मित्रों, इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए मित्रों नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे कुछ और सवाल समझते हैं मित्रों। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब चलिए सब्ट्रैक्शन भी समझ गए होंगे, अब आते हैं डिवाइड पे। डिवाइड देखेंगे यहाँ पे 1/3 डिवाइड है आपका 1/2। समझिएगा मित्रों, डिवाइड जब रहेगा तो क्या करेंगे? 1/3 को चेंज नहीं करना है। इस डिवाइड को अब चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद वाली संख्या को क्या करेंगे? क्रम उल्टा कर देंगे। इनका क्रम क्या करेंगे मित्रों? उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्रम आपका है 1/2 तो क्रम उल्टा करने के बाद 2/1 हो जाएगा। अब सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा 2 में तो 2 हो गया और 3 का गुणा 1 में 3 हो गया। इस तरह से ये डिवाइड भी हो गया। चलिए इसका गुणा देख लेते हैं। तो गुणा जैसे यहाँ पे लगा है 1/3 गुणे 1/2। अब सीधा गुणा होगा, 1 का गुणा 1 में 1 हुआ, 3 का गुणा 2 में 6 हुआ। इस तरह से ऐड, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड चारों तरह के सवाल हम लोग सॉल्व किए। मित्रों ये क्लास आज यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।